नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में। नागों की भूमि नागपुर से महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल ही रहा था और इसी में मनुवादियों ने कहे तो भारत सरकार ने और अलग अलग राज्यों के सरकारों ने मिल करके एक नया प्लान बनाया कि इस आंदोलन को डाइवर्ट किया जाए। इसके लिए मुस्लिम समाज के खिलाफ वक्फ बिल जो अभी पास हुआ है, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज आक्रोशित है और आंदोलित है। बुद्धिस्ट समाज में ये चर्चाएं हो रही हैं कि ये महाबोधि महाविहार आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है। अभी हमारे साथ वकील महमूद प्राचा सर हैं। आप दिल्ली से हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आप इस चीज़ को बहुत करीबी से देख रहे हैं, हर मैटर को समझ रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये दोनों मैटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे दिख रहा है सर। पहले तो दो चीज़ें मैं आपकी जो आपने प्रश्न में अपने बोली और उसको दुरुस्त करना चाहूँगा। पहला, भारत सरकार मनुवादी नहीं है। भारत सरकार अम्बेडकरवादी और संविधानवादी है। उसमें जो लोग अपनी संविधान की शपथ को धोखा दे के उसको तोड़ के वो लोग बैठे हैं, वो बेईमान हैं। वो अपने पद के उपयुक्त नहीं हैं। वो अपने पद से भी और संविधान से धोखा दे रहे हैं। तो वो लोग जिम्मेदार हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो संविधान विरोधी हैं, वो ये सब गैर कानूनी गैर संवैधानिक गतिविधियां करते हैं। उसका मतलब पूरी भारत सरकार ऐसा नहीं है कि मनुवादी। पहली एक बात। दूसरा, मैं सीनियर एडवोकेट नहीं हूँ और ना कभी बनूंगा, क्योंकि ये संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ है। धारा जो आर्टिकल 14 है, वकील वकील बराबर, इंसान इंसान बराबर। बाबा साहब ने एक वोट दिया था ना, बराबर का अधिकार सबको। तो ये वही मनुवादी मानसिकता का एक सिस्टम है। सीनियर एडवोकेट बनाना, किसी को जूनियर एडवोकेट बताना, पूरे जज मिलके बताते हैं ये वकील अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। तो ये सिस्टम के हम विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए मुझे 10 बार भी अगर बोला जाए सीनियर एडवोकेट बनो तो मैं मना करूँगा। एक दो होगी ये बात। दूसरी बात ये है कि मनुवादी जो मानसिकता है, वो उसकी बेसिक एक बुनियादी जो मूलभूत भावना है कि वो सबका धन संपदा और हक छीन कर अपने पास ले लेना चाहते हैं। ठीक उसके लिए ही उनकी सारी व्यवस्थाएं, उनके सारे स्वांग, उनके सारे ढोंग सब होते हैं। तो अब लेकिन कई बार हमारे यहाँ इंग्लिश में भी कहावत है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो काम तो उन्होंने किया था महाबोधि बौद्ध विहार को छुपा देने का, या उसके आंदोलन को इस बड़े आंदोलन में किसी दूसरे आंदोलन में छुपा देना, जिससे अगर हिंदू मुसलमान करके उनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अभी ईमान वाले अम्बेडकरवादी भी तो बाकी हैं। हम इस मोदी जी की ज़बान में आपदा में अवसर तलाशेंगे, और मुस्लिम और बुद्धिस्ट कम्युनिटी, क्योंकि दोनों का दर्द और पीड़ा एक ही है। वैसे मैं काफ़ी समय से अपने मुस्लिम समाज को यही एग्जाम्पल देके समझा रहा था। देखिए, अगर बुद्धिस्ट समाज के साथ ये हो रहा है आज कि जो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी धार्मिक स्थल है, उसका ही उन्होंने कब्ज़ा, ये कब्ज़ा ही तो है और क्या है, मनुवादियों ने अपने पास कर रखा है। तो कल यही मुस्लिम समाज के साथ होगा, यही क्रिश्चियन समाज के साथ होगा, यही सिख समाज के साथ होगा, और जो ओबीसी समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट समाज के लोग हैं, उनके साथ भी बिल्कुल यही होना है। ये शिशु मंदिर जो और ये जो छोटे छोटे स्कूल ये ट्राइबल एरियाज़ में खोल रहे हैं, उनकी वजह क्या आरएसएस की ये है कि वो ट्राइबल लोगों को पढ़ाई कराएं। उनकी जो ओरिजिनल पूजा पद्धति है उसको छीन लेने के लिए हर जगह ट्राइबल्स के साथ भी यही हो रहा है। तो इसमें आपदा में अवसर हम लोगों ने तलाश लिया है। हम सब मिलके अब सबसे पहली लड़ाई लड़ेंगे महाबोधि बौद्ध विहार की, उसके बाद वक्फ, उसके बाद दूसरी चीज़ें। लेकिन ये जॉइंट लड़ाई होगी जिसमें सबसे ऊपर रखा जाएगा महाबोधि बुद्ध विहार को। और अब हम ये सारी देश की जनता, कम से कम SC ST और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध तो मिलके 46% देश की जनसंख्या जो है, अपना जो धार्मिक अपने स्थान बचाने की लड़ाई लड़ेगी। उसमें पहले नंबर पे जो होगा, हमारी सबसे पहली डिमांड मुस्लिम्स की मस्जिद से भी पहले महाबोधि बौद्ध विहार होगी। ये हमारा मनुवादियों को, अम्बेडकरवादियों का जवाब है। कुछ लोग सर कह रहे हैं कि मेरा ये भी मानना है, जैसे ही हम ये लड़ाई जीतेंगे तो हम सारी मस्जिदों की, सारी जो चर्च हैं, सारे गुरुद्वारों की लड़ाई अपने आप जीत जाएंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी सुनामी आएगी
जिसके सामने मनुवाद खड़ा ही नहीं रह पाएगा बाकी सब जगह से, तो वो वैसे ही भाग खड़े होंगे, क्योंकि ये जीतते ही हम 84,000 बुद्ध विहार की डिमांड रखेंगे, जिसके सबूत ही सबूत चारों तरफ फैले हुए हैं। सर हम ये जानना चाहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें बदलाव हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ, ये भ्रम लोग फैला रहे हैं, तो ऐसे कौन से बदलाव हुए हैं जिसके लिए मुस्लिम समाज को तकलीफ है या आंदोलन कर रहे हैं? भाई यही तो बात, यही समझा रहे थे हम। क्या कह रहे हैं, ये जो लोग बिठाए हैं वो भी तो गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं। वो आपकी भलाई के लिए तो बिठाए हुए हैं, आपको अपनी भलाई नहीं पता, बुद्ध समाज के लोगों को अपनी भलाई नहीं पता है, यही बात है ना। ये हमें मनुवादी बताएंगे कि आपकी भलाई क्या है, आपका धर्म क्या है, ये हम बताएंगे। सही बात है ना, यही मुसलमानों के साथ हो रहा है। वो हमें बताएंगे कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने हमें इस्लाम का पद्धति पालन करने के लिए बताई थी। वो बताएंगे जो गौतम बुद्ध के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो बताएंगे जो जीसस क्राइस्ट के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद के सबसे बड़े, गुरु नानक देव के, रविदास, जो कबीर दास, इन सब महापुरुषों के मतलब सबसे बड़े दुश्मन है। वो बताएंगे कि ये महापुरुष जो है दुनिया को क्या संदेश देना चाहते थे। इनकी बात करने का मतलब है ना अपना समय नष्ट करना है। जो भी मनुवादी बोलेंगे, जो जितना बड़ा मनुवादी होगा उतना बड़ा झूठा होगा। आज आप सर नागपुर में आए हैं, नागपुर में कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं, इसके लिए देश भर की जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारा संदेश तो एक ही है, संदेश तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे चुके हैं। वो प्रियम्बल में ही लिखा है। और वो कहाँ से आया? इन सभी महापुरुषों का, जिसमें गौतम बुद्ध जो है शीर्ष पर हैं, इन सभी महापुरुषों का, क्योंकि गौतम बुद्ध सबसे पहले थे, मतलब टाइम लाइन में भी सबसे पहले थे। तो उनका संदेश क्या है? एक जो कॉमन संदेश है, जो कोई वो महाशक्ति है जिसको सब मानते हैं, जो जिस भी नाम से पुकारा जाए उसे, जो वो अदृश्य शक्ति है, उसका जो इंसानों के लिए, जो मनुष्यों के लिए एक मैसेज क्या है? सोशल मैसेज, इंसाफ, बराबरी, सबके लिए इज्जत, सब में आपस प्यार। यही है ना प्रियम्बल भारत के संविधान का। ये कहाँ से आया है? बाबा साहब ने ये लिया कहाँ से? ये तथागत गौतम बुद्ध और बाकी सारे महापुरुषों के जो सोशल मैसेज है वहीं से तो लिया है। तो जो लोग संविधान मानने वाले हैं वो इस देश में 92% है, 92% मिनिमम है। क्योंकि देखिए उसमें भी महिलाएं तो सब हैं, तो इसी तरफ की ना, मनुवाद की तरफ की तो है नहीं। ढोल गमार, शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसमें मतलब मुट्ठी भर 2-2.5-1.5% लोग हैं जो पूरे देश को लूट के अपने कब्जे में करना चाहते हैं। ये बुनियादी बात है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा आप, तो उसमें फिर कंट्रोवर्सी होगी, मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का केस कर रहा हूँ। तो किसी ने पिटीशन डाली है राधा रानी की कि जो कृष्ण जी थे उनका जो मंदिर बताया जा रहा है वो, या जन्म स्थान बताया जा रहा है, उसमें जो भूमि है वो आदि राधा रानी जी की भी है। तो उस पर जो जितने भी लोग हैं अपीयर हो रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि में, उन्होंने इतना ज़बरदस्त विरोध किया है, वो सब अखबारों में भी आपने देखेंगे, क्योंकि वो महिला विरोधी हैं मन के अंदर से। जिनको वो देवी या आराध्य देवी मानते हैं, उनके भी कितने विरोधी हैं कि उनके पास कोई संपत्ति ना चला। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को, सब महिलाओं को संपत्ति देने की भी प्रावधान रखा, जो भी संविधान के आप समझ लीजिए 56 साल बाद 2006 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, वक्फ बिल कहीं ना कहीं महाबोधि महाविहार को जो उसका आंदोलन चल रहा है उसको डाइवर्ट करने की एक साजिश है, ऐसा लोगों का कहना है। सर के विचारों से आप कितने सहमत थे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं संदीप कुमार, नागपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद।